आज की मेरी ये 3 प्रीमिक्स की रेसिपीज एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम का सलूशन है। जब बच्चे बाहर पढ़ने जाते हैं या जॉब करने जाते हैं या हम कहीं ट्रैवल कर रहे होते हैं तो अक्सर कभी मील स्किप हो जाते हैं, कभी लेट नाइट क्रेविंग्स होती हैं। तब घर का किचन तो होता नहीं है, लेकिन हाँ, सबके पास एक इलेक्ट्रिक केटल जरूर होती है, हॉस्टल्स में भी और होटल्स के रूम्स में भी। तब ये मेरे प्री मिक्सर्स कम टू द रेस्क्यू, जिनमें बस गर्म पानी डालो, वेट फॉर 5 मिनट्स और हो गया खाना तैयार। और आज के प्रीमिक्स हैं एक बहुत ही फिलिंग सी सेवई पुलाव, एक बहुत ही कंफर्टिंग सी मसाला खिचड़ी और इसी के साथ साथ एक डिजर्ट कपकेक प्रीमिक्स, यानी कि हर क्रेविंग का सॉल्यूशन। तो फिर शुरू करें। The first recipe is a very filling recipe. अगर कुछ खाने का मन करे तो you don't have to reach out for a pack of instant noodles. उससे अच्छा ऑप्शन है ये वर्मिसेली पुलाव, और इसमें वेजिटेबल्स भी हैं। और इसको बनाने के लिए ना पहले हम ये बारीक कटे हुए गाजर और बीन्स को डिहाइड्रेट कर लेंगे, यानी कि सुखा लेंगे। अब आप चाहें तो इसे धूप में भी सुखा सकते हैं, लेकिन मेरे पास हमेशा की तरह एक खास नुस्खा है कि कैसे आप इसे ज़्यादा हाइजीनिक के लिए और जल्दी से सुखा भी सकते हैं। और वो तरीका है इसे माइक्रोवेव में डिहाइड्रेट करने का। तो टिप नंबर 1 ऑफ द डे जो ये कहती है, अगर आप वेजिटेबल्स को डिहाइड्रेट करना चाहते हैं बहुत ही जल्दी से, ये जो फाइनली चॉप्ड वेजिटेबल्स है ना, आप इनको एक सिंगल लेयर में अपनी ट्रे पर स्प्रेड आउट कर दी। ये गाजर और बीन्स में मॉइस्चर कम होता है ना, इसीलिए ये इजीली डिहाइड्रेट भी हो जाते हैं। अब बस केवल 3 मिनट के लिए इनको मैं माइक्रोवेव कर लूंगी। अब ये देखिए, ये वेजिटेबल्स जो हैं श्रिंक होके एकदम आधी हो चुकी हैं। अब 15-20 मिनट आप इनको और हवा लग जाने दीजिए और ये एकदम से ड्राई आउट हो जाएंगी। अगर आपके वेजिटेबल्स आपने बड़े साइज के कट किए हैं ना, तो हो सकता है आपको उन्हें 2 मिनट के लिए और माइक्रोवेव करना पड़े, बट माइन आर डन। तो इन्हें मैं यहाँ पर ठंडा हो जाने देती हूँ, एकदम से अच्छे से सूख जाने देती हूँ। और तब तक क्या करेंगे, अपनी सेवई को देसी घी में भून करके रख लेंगे। अच्छा, देसी घी ही क्यों इस्तेमाल करना है? क्यों नहीं हम रिफाइंड ऑयल का इस्तेमाल कर सकते? तो सिंपल रीजन, देसी घी खराब नहीं होता है और रिफाइंड ऑयल विद टाइम रैंसिड हो सकता है, थोड़ा खराब हो सकता है, इसलिए। तो पैन में ले लेंगे 1/4 कप देसी घी और उसमें ऐड करेंगे 1 कप मोटी सेवई और इसको हल्का सा गोल्डन भून लेंगे। अब ये देखिए, सेवई अच्छे से गोल्डन हो चुकी है। इससे ज्यादा ब्राउन इसे नहीं करना है, बस हमें गोल्डन भून लेना है। तो आप गैस को करते हैं बंद और इसे निकाल लेते हैं एक अलग दूसरे बोल में, थोड़ा ठंडा हो जाने के लिए। अब इसमें जो थोड़ा सा ये घी बच गया है ना, इसमें 8 से 10 काजू डाल के आप इनको भी गोल्डन फ्राई करके निकाल लीजिए। तो जब तक यहाँ धीमी धीमी आंच पर काजू फ्राई होते हैं, तब तक मैं थोड़ा सा अदरक और थोड़ी सी हरी मिर्च को बारीक काट लेती हूँ। अब ये काजू भी गोल्डन हो गया है, इसे भी निकाल लेते हैं। और अब बारी आती है टेम्परिंग प्रिपेयर करने की, और उसके लिए इसी पैन में मैं फिर से ले रही हूँ 1 टेबलस्पून देसी घी। घी को अच्छे से गर्म हो जाने देंगे और तब हम इसमें डालेंगे अपने सारे मसाले। सबसे पहले ऐड करेंगे आधा छोटा चम्मच इसमें सरसों यानी कि राई के दाने, और जब राई भी स्प्लटर हो जाएगी तब ऐड करेंगे 1 चम्मच चने की दाल। चने की दाल को भी हल्का सा सौते कर लेंगे जब तक कि वो लाइटली गोल्डन नहीं हो जाती। अब इसमें ऐड करेंगे 1 छोटा चम्मच उड़द की दाल और इसके बाद ये बारीक कटी हुई हरी मिर्च और अदरक भी। जब हरी मिर्च और अदरक भी फ्रेग्रेंट हो जाएंगे ना, तब इसमें ऐड कर देंगे ये वेजिटेबल्स जो हमने डिहाइड्रेट करके रख ली हैं। देखिए, काफ़ी सूख गए हैं और बाकी का जितना इनका सूखना रह गया ना, वो पैन में जाके फिनिश हो जाएगा। इसीलिए गैस को कर देंगे एकदम धीमा और अब ऐड कर देंगे इसमें अपनी ये वेजिटेबल्स। अब 1 स्प्रिग कड़ी पत्ता भी आप इसमें ऐड कर दीजिए और इनको धीमी धीमी आंच पे आप भून लीजिए जब तक ये पूरी तरीके से ड्राई आउट नहीं हो जाता। याद रखिएगा, अपनी सबसे धीमी गैस पर, सबसे लो हीट पर आपको ये काम करना है और 7 से 8 मिनट तक के लिए आपको इसे भून लेना है।
जब तक कि ये करी लीफ जो है ये एकदम क्रिस्प नहीं हो जाती, और इसी के साथ अदरक और हरी मिर्च वो भी क्रिस्प नहीं हो जाती। ये झाग देख रहे हैं ना आप, इस झाग का मतलब है अभी भी आपके पैन में काफी सारा पानी है, वेजिटेबल्स का पानी। तो जब ये झाग खत्म हो जाएगी ना, हमें मालूम चल जाएगा कि अब ये कम्प्लीटली डिहाइड्रेट हो चुका है। गैस को कर देंगे हम बंद। अब इसमें ऐड करते हैं हम मसाले। तो सबसे पहले तो नमक स्वाद के अनुसार आप ऐड कर दीजिएगा। फिर ऐड करेंगे आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, और इसी के साथ साथ थोड़ा सा गरम मसाला भी। अब इसमें ये जो भुनी हुई सेवई रखी है ना, इसे डाल देते हैं और वापस से अच्छे से मिक्स कर देते हैं। अब अपने प्री मिक्स को आप किसी भी एयर टाइट कंटेनर में या जिपलॉक बैग में भर के रख लीजिए, और अपने बच्चों को या अगर खुद भी ट्रैवल कर रहे हो कहीं तो उसे भी ले जाइए अपने संग। ओहो, मैं जानती हूँ कि आप क्या कहेंगे। आप कहेंगे पंकज जी इसे बनाकर भी तो दिखाइए। तो दिखाते हैं ना, बिल्कुल दिखाते हैं कि कैसे आप इस सेवई के प्री मिक्स से सेवई पुलाव बना सकते हैं। तो अपने प्री मिक्स से सेवई पुलाव बनाने के लिए आपको अपनी केटल में लेना होगा 1 कप प्री मिक्स, और इस 1 कप प्री मिक्स में ऐड करेंगे 1 कप पानी। वी विल ब्रिंग दिस टू अ रोलिंग बॉयल। उसके बाद इसका ढक्कन बंद करके इसे फिर से एक बार ऑन करके फिर से ऑटो कट हो जाने दीजिएगा, और तब इसे हम 5 मिनट के लिए यूं ही रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे, ताकि इसका जितना एक्स्ट्रा मॉइस्चर है ना, सेवई वो सारा मॉइस्चर ऑब्जॉर्ब कर ले। और फिर देखिएगा एकदम खिला खिला सा वर्मिसेली यानी कि सेवई का पुलाव रेडी हो जाएगा। वो जो डिहाइड्रेटेड वेजिटेबल्स हमने इसमें ऐड की थी, वो वेजिटेबल्स भी पानी को सोक कर लेंगी और फिर से फली फूली और डिलीशियस सी सॉफ्ट हो जाएंगी। आहा, क्या बढ़िया खुशबू आ रही है। अब ये देखिए अच्छे से सेवई ने सारे मॉइस्चर को भी अब्जॉर्ब कर लिया है। इसे एक बार आप स्टर कर दीजिए और फिर इसे हम अपनी प्लेट में निकाल लेते हैं। द सेवई इज गुड टू एंजॉय। देखा आपने कितना खिला खिला बना है आपका सेवई पुलाव। और बच्चे अगली बार इंस्टेंट नूडल्स की तरफ हाथ बढ़ाने की जगह आपके सेवई पुलाव की तरफ हाथ बढ़ाएंगे, इसकी गारंटी मैं लेती हूँ। चलिए, फर्स्ट डिश डन। अब बढ़ते हैं अपनी सेकंड डिश की तरफ, जो है एक बहुत ही कंफर्टिंग फूड, मसाला खिचड़ी। अब खिचड़ी बनाने के लिए हमें क्या चाहिए होता है? दाल और चावल। एग्जैक्टली वही हम भी आज इस्तेमाल करने जा रहे हैं टू मेक आवर मसाला खिचड़ी। मैंने ले ली है यहाँ पर ये मूंग की दाल। ये धुली हुई येलो मूंग दाल है, जिसे मैंने धो करके पोंछ करके सुखा करके रख लिया है। इसी के साथ साथ ये चावल, इसे भी मैंने एक बार हल्के से पानी से धो करके सुखा करके रख लिया है। ऐसा करने से यू विल बी अश्योर्ड कि ये एकदम साफ है, क्योंकि अब हम इन्हें भिगोएंगे नहीं। हम क्या करेंगे, थोड़े से घी के साथ पहले अपने दाल और चावल को हल्का सा भून लेंगे। तो इसलिए मैं ले रही हूँ 1 चम्मच देसी घी, और इसमें ऐड करूँगी 1 कप दाल और इसी के साथ साथ 1 कप चावल भी। अब इनको भी हम मीडियम हाई हीट पे भून लेंगे, जब तक कि जो हमारी दाल है वो थोड़ी सी फ्रेग्रेंट हो जाएगी, गोल्डन हो जाएगी, और इसी के साथ साथ ये चावल भी हल्का सा कलर ले लेगा। अब आप नोटिस करेंगे कि दाल भी गोल्डन होने लग गई है, और इसी के साथ साथ ये चावल का जो कलर है ना, वो भी चेंज होने लग गया है। कैसे ये पहले हल्का सा ट्रांसलूसेंट सा था, अब ये वाइट होने लग गया है। तो अब गैस को कर देंगे बंद, और इसे पहले हम अच्छे से ठंडा हो जाने देंगे, और फिर इसे मिक्सी में पीस के दरदरा सा इसका एक पाउडर बना लेंगे। अब ये देखिए, एक बैच का तो मैंने यहाँ पर एक दरदरा सा पाउडर बना लिया है। बहुत फाइन पाउडर नहीं बनाना है हमको, नहीं तो खिचड़ी का जो टेक्सचर है ना, वो एकदम खराब हो जाएगा। ये देखिए, ऐसा कोर्स टेक्सचर चाहिए हमको इसका। बहुत ज़्यादा फाइन भी नहीं, लेकिन बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं, नहीं तो ये इलेक्ट्रिक केटल में पकेगा कैसे, है ना। तो अब ये बाकी का जो मेरा दाल और चावल का मिक्सचर है, इसे भी ग्राइंड कर लेती हूँ। बैचेस में इसे इसलिए ग्राइंड कर रही हूँ ताकि इसकी ग्राइंडिंग ईजी हो जाए। दिस ऑल्सो डन। हाँ, जानती हूँ अब आप क्या कहेंगे कि पंकज जी इससे खिचड़ी भी बना के दिखाइए।
लेकिन रुक जाइए, खिचड़ी में पहले तड़का तो लगा लिया जाए। उसके लिए फिर से एक बार पैन चढ़ाते हैं और पैन में ले लेते हैं थोड़ा सा घी। घी जब गर्म हो जाएगा ना, तब पहले तो ऐड करेंगे इसमें हम कुछ खड़े गरम मसाले। मसाला खिचड़ी बना रहे हैं ना, इसलिए तो सबसे पहले ऐड करूंगी इसमें 1 चम्मच जीरा। इसी के साथ ऐड करूंगी इसमें 2 से 3 लौंग, 2 से 3 छोटी इलायची और कुछ दाने काली मिर्च के भी। मसाले भी जब चटक जाएंगे, बढ़िया सी इनकी खुशबू आ जाएगी ना, तब ये 3 से 4 ड्राई रेड चिलीज को तोड़ करके मैं इसमें ऐड कर दूंगी, ताकि ये भी फ्रेग्रेंट हो जाए। लाल मिर्च भी बढ़िया से खुशबू दे चुकी है। अब ऐड करेंगे हम इसमें थोड़ी सी हल्दी, नमक और थोड़ा सा जीरा पाउडर भी। अब गैस को कर दीजिए बंद। इन सारे स्पाइसेस को अच्छे से मिक्स कर दीजिए और ऐड कर दीजिए अपने खिचड़ी के प्रीमिक्स में। अब इसे भी अच्छे से मिक्स करके आप किसी भी एयर टाइट कंटेनर में, जिप लॉक बैग में भर के रख लीजिए। और इससे पहले कि मैं इसे कहीं भर के रखूं, आपको दिखा दूं कि इससे मसाला खिचड़ी कैसे बनने वाली है, ठीक है ना। तो ये रही हमारी इलेक्ट्रिक केटल। मेरी कांच की है, लेकिन अगर आपके पास स्टील की हो या प्लास्टिक की हो, उसमें भी ये काम बहुत अच्छे से हो जाएगा। बस करना क्या है, आधा कप आपको खिचड़ी प्रीमिक्स ले लेना है और इस खिचड़ी प्रीमिक्स में 3 गुना पानी डालना है। यानी कि अगर मैंने ये आधा कप इसमें लिया है खिचड़ी का प्रीमिक्स, तो 1.5 कप में पानी लूँगी। सेवई में हमने डबल लिया था, इसमें ट्रिपल लेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं, मैं इलेक्ट्रिक केटल का ढक्कन खोल करके अपनी खिचड़ी को पका रही हूँ। ऐसा इसलिए ताकि ये ऑटो कट की वजह से बंद ना हो जाए और इसमें अभी खिचड़ी पकती रहे। ढक्कन कर देंगे हम बंद और अपनी केटल को ऑफ करके 5 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे, जब तक ये सारा एक्स्ट्रा मॉइस्चर अब्सॉर्ब नहीं कर लेती। तब तक हम भी ये जो हमारा प्रीमिक्स है, इसे किसी एक जार में भर के रख लेते हैं। अब देखिए 5 मिनट में हमारी खिचड़ी भी रेडी हो गई। ये देखिए कितनी बढ़िया खिचड़ी रेडी हुई है यहाँ। अब बढ़ते हैं अपनी तीसरी रेसिपी की तरफ, जो बच्चों की फेवरेट होने वाली है, और ये है एक कपकेक प्रीमिक्स। अच्छा, इसके लिए ना बच्चों के पास अगर उनके बोर्डिंग में या हॉस्टल में या फिर पीजी में माइक्रोवेव होगा, तो ये काम बहुत आसान हो जाएगा। इसके लिए हमें क्या करना है, एक मेजर्ड क्वांटिटी में मैं पहले ले रही हूँ 1 कप मैदा, 1 कप पिसी हुई चीनी, और इस मैदा में ऐड करेंगे हम 1/4 कप कोको पाउडर, आधा कप मिल्क पाउडर, 1.5 टीस्पून बेकिंग पाउडर, और बस इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। अब इसे मग केक बनाने के लिए आपके बच्चे को चाहिए होगा 1 कप या मग, जो माइक्रोवेव सेफ होना चाहिए। हाँ, ये रेसिपी माइक्रोवेव में ही बनेगी, केटल में नहीं बन पाएगी। अब मग में ले लेंगे 3 टेबलस्पून प्रीमिक्स। इसमें ऐड करेंगे अबाउट 1/4 कप ऑफ वाटर। अगर थोड़ा ऑयल हो तो 2 चम्मच ऑयल, ऑयल ना हो तो थोड़ा सा बटर। इनको अच्छे से मिक्स करके केवल 2 मिनट के लिए माइक्रोवेव कर लेंगे। This just needs to be microwaved for 2 minutes और हमारा मग केक रेडी हो जाएगा। और कितना बढ़िया मग केक है प्रीमिक्स के साथ। बढ़िया सा चॉकलेट प्रीमिक्स का एक चॉकलेट मग केक भी तैयार हो गया। यानी कि आपके बच्चे की हर क्रेविंग को सेटिस्फाई करने के लिए हमने आज कुछ ना कुछ बना लिया है। चाहे वो एक होमली सी खिचड़ी हो, चाहे एक डिलिशियस सा सेवई का पुलाव, या डिजर्ट में ये मग केक्स। अपने बच्चों को ये प्रीमिक्सेस जरूर बना के दीजिएगा और मुझे जरूर बताइएगा कि उनको ये कैसे लगे।